2025 नव वर्ष के लिए लेकर आए हैं जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा, एक बेहतरीन हनीमून पैकेज जो कि होगा 6 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक केरला में। पैकेज इंक्लूड सेकंड टायर एसी ट्रेन टिकट, 6 दिन का ब्रेकफास्ट और डिनर वेज नॉन वेज, एक रात होगी एलएपी में हाउस बोट विद डीजे एंड नाइट स्टे। उसके बाद 4 रातें होंगी सुपर डीलक्स रूम में, 2 रातें होंगी मुन्नार की हसीन वादियों में टी गार्डन हिल स्टेशन और 2 रातें ठेकरी स्पाइसेस गार्डन एंड जंगल सफारी इन जीप एंड बोट। पूरी रोड ट्रैवल होगी एसी मिनी बस में। पैकेज प्राइस है केवल 22,000 रुपए। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर विधानसभा चुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है। इससे पहले यूथ इकोनॉमी पप्पू कालानी द्वारा गोवा समिट में पेश मैनिफेस्टो के 25 विषयों में से एक विषय पूरा भी हो गया। उल्लासनगर को नया ब्रिज मिलने वाला है। यह ब्रिज कल्याण प्रेम ऑटो के पास से शुरू होकर जगदीश दुग्धालय वाल्दोनी तक बनेगा। इससे कल्याण मुरबार हाईवे व कल्याण बदलापुर हाईवे दोनों जुड़ जाएंगे। इससे शहाड़ आरओबी पर वाहनों की आवाजाही कम होगी और इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। यह ब्रिज बनाने हेतु कई वर्षों से यूथ इकोनॉमी पप्पू कालानी प्रयासरत थे। इस विषय पर पूर्व विधायक स्वर्गीय ज्योति कालानी व पूर्व महापौर पंचम ओमी कालानी ने पत्र व्यवहार किया था। इस संबंध में यूथ इकोनॉमी पप्पू कालानी व पूर्व महापौर पंचम ओमी कालानी के साथ साथ कमलेश निकम व मनोज लासी ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। जनता को, हमारे उल्लासनगर के आम पब्लिक को ये एक सूचना देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है जिसका पूरा जो श्रेय है वो हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को जाता है। जिस वक्त ये मेरे माता जी जिस वक्त आमदार थी, उनका एक सपना था और उसके बाद जब मेरी वाइफ महापौर थी, हमने काफ़ी पेपर वर्क किया था जिसमें हमने डिमांड किया था कि प्रेम ऑटो कल्याण से लेकर वाल्दोनी तक का एक ब्रिज पास किया जाए। आज ये खुशी की बात है, 400 करोड़ का टेंडर फ्लोट हो चुका है। टेंडर ऑलरेडी दे चुके हैं, नासिक की कोई कंपनी है। और हमारे शहरवासियों को ये बताऊंगा कि ये बहुत खुशी की बात है, आने वाले कुछ ही दिनों में उस ब्रिज का काम स्टार्ट किया जाएगा। ये था कि जल्द से जल्द ब्रिज और उसका जी हमने मैनिफेस्टो में लिया था। ये हमारे मैनिफेस्टो का एक पॉइंट है क्योंकि ये फॉलोअप हम लगातार ले रहे थे, जिसका एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो हमारे शहर के जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं भरत भटीजा जी, जिन्होंने बहुत फॉलोअप करके ये पॉसिबल करवाया है। आप पत्रकार बंधुओं को याद होगा कि जब गोवा 2024 टीओ के मैनिफेस्टो की हमने घोषणा की थी, उसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक, कल्याण डी मार्ट से लेकर कल्याण मुरबार रोड डी मार्ट से लेकर कल्याण बदलापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड। दूसरा, कल्याण प्रेम ऑटो से वाल्दोनी रिवर के ऊपर जगदीश दुग्धालय तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड, जिससे एक क्षेत्र में जो ट्रैफिक की 40% समस्या है, जो सेंचुरी रेयन कंपनी से लेकर धोबीघाट, खेमानी परिसर, टाउन हॉल और फॉरवर्ड लाइन तक जाती है, उससे उस समस्या का समाधान निकलेगा। बड़े हैवी व्हीकल्स ऊपर से ही चले जाएंगे और ट्रैफिक के कारण इस खेमानी क्षेत्र, रुहानी सत्संग हॉल, 2 नंबर ओटी मच्छी मार्केट में जो ट्रैफिक होती है और उस ट्रैफिक के कारण जो जान और माल की हानि होती है वो रुकेगी। दूसरा, प्रेम ऑटो से लेकर वाल्दोनी रिवर के ऊपर जगदीश दुग्धालय तक एक एलिवेटेड रोड, जिससे जो हमारे शहर से सैकड़ों परिवार कल्याण शिफ्ट हुए हैं, योगी धाम, खड़कपाड़ा, कल्याण के शहर में शिफ्ट हुए हैं। और विशेष जो स्कूल, बड़े बड़े जो कल्याण मुरबार रोड के ऊपर स्कूल है, उन स्कूलों में बहुत सारे हजारों बच्चे पढ़ते हैं। उनको रोज की आवाजाही के लिए एकमात्र शार्ट रेलवे ओवर ब्रिज एक ही साधन है, एक ही मार्ग है। उसका लोड कम करने के लिए ये 2 एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड हमने अपने टीओ के मैनिफेस्टो 2024 में आप सभी के सामने रखे थे। आज उसका ऐसा प्रतिसाद मिला है। खासदार श्रीकांत शिंदे जी, जिनके साथ हमने दोस्ती का गठबंधन किया था, उन्होंने चुनाव से पहले ही हमें ये दोस्ती के गठबंधन का एक तोहफा
हमारे शहर को हमारी जो मांग थी टीओके की वो दे दिया है। एमएमआरडीए ने 4 बड़े प्रमुख अपने रीजन, जो एमएमआरडीए रीजन है उसमें प्रपोज किए हैं, पास किए हैं आज की मीटिंग में, जिसमें एक काम कल्याण प्रेम ऑटो से पाम रिजोर्ट से लेकर वाल्दुनी रिवर के ऊपर एक फ्लाईओवर आएगी, एक ब्रिज आएगी, वो जगदीश दुग्धालय वाल्दुनी पर उतरेगी। यानी 2 स्टेट हाईवे को, एक कल्याण मुरबाड रोड को और एक कल्याण बदलापुर रोड को जोड़ने वाला इस तरफ का फ्लाईओवर का सैंक्शन आज हो गया है। एमएमआरडी ने उसको मंजूरी दे दी है। उसमें जिसने सबसे ज्यादा फॉलोअप लिया, जब हमारी आमदार स्वर्गीय ज्योति कालानी जी, उन्होंने ये डिमांड की थी अपने आमदार रहते हुए। पंचम कालानी जी जब महापौर थी तब उन्होंने पूरी तरह से इसको पाठ पुरावा किया, भागदौड़ की, एमएमआरडीए में कमिश्नर के साथ बैठकें की। अब उसे अमली जामा पहनवाया है खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने, और उसमें जो पाठ पुरावा किया है, भागदौड़ की है, वो हमारे पूर्व शहर अभियंता सिटी इंजीनियर भरत भटीजा जी ने, जो पूरी तरह से कालानी परिवार, ओमी कालानी जी, पंचम कालानी जी के संपर्क में थे और आए दिन खासदार और ओमी कालानी जी के बीच में समन्वय की भूमिका निभा रहे थे। तो आज ये शहरवासियों के लिए खुशी की खबर है। टीम ओमी कालानी के मैनिफेस्टो की 25 पॉइंट में से एक महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रेम ऑटो से लेकर कल्याण के वाल्दुनी जगदीश दुग्धालय तक फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड को टेंडर को मंजूरी मिल गई है, फंड पास हो गए हैं, टेंडर लोड हो चुका है। इससे हमने एक और डिमांड की है, इसमें एक और तरतूद की है, इस डिजाइन में और एक मांग की है कि ये जो ब्रिज जिसका एंट्री प्रेम ऑटो से होगी और एग्जिट वाल्दुनी जगदीश दुग्धालय पर होगा, 2 स्टेट हाईवे को जोड़ेगा, साथ ही साथ एक ब्रिज, एक रोड सेंचुरी कंपनी डॉल्फिन क्लब जो है वहां पर भी रखा जाए, जिससे विशेष तौर महानगर पालिका सेक्शन 17 मोबाइल बाजार, शहाड़, चोपड़ा, सी ब्लॉक, ये परिसर की जो ट्रैफिक है, जो आवाजाही है, जो शहाड़ आरओबी से गुजर कर जाती है, वो डाइवर्ट होकर इस वाल्दुनी रिवर, इस नए एलिवेटेड रोड से जाए और वो डॉल्फिन क्लब से उतर जाए या डॉल्फिन क्लब से चढ़ जाए। तो 40% जो इस क्षेत्र की ट्रैफिक की समस्या है, विशेष जो कल्याण उल्लासनगर के लोग शिफ्ट हो गए हैं खड़कपाड़ा में, योगी धाम में, उनके लिए एक सहूलत बन जाएगी। उनको गोल मैदान आना है, 17 सेक्शन आना है, चोपड़ा कोट आना है, 3 नंबर आना है, मोबाइल बाजार आना है, तो उनको आरओबी घूम के आना पड़ता था और आरओबी की खस्ता हालत, वहां पे ट्रैफिक की परेशानी किसी से छुपी हुई नहीं है। 1.5 से 2 घंटे हर रोज आवाजाही में वहां लगते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण एमएमआरडी की तरफ से आज के दिन पे ये घोषणा हुई है। फंड अलॉट हो चुका है, टेंडर लोड हो चुका है। हम पूरी टीम ओमी कालानी की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से, हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का, और इस वक्त पूर्व हमारी जो आमदार श्रीमती ज्योति कालानी जी है, जो हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने इस चीज की शुरुआत की। पंचम कालानी जी ने अपने रहते पाठ पुरावा किया और भरत भटीजा जी हमारे पूर्व शहर अभियंता सिटी इंजीनियर थे, उन्होंने इसमें समन्वय की भूमिका निभाई। हम सबका धन्यवाद कहते हैं। कल शहाड़ ब्रिज पर आमदार कुमार एलानी ने नवीनीकरण का जो भूमि पूजन किया, तब उन्होंने कुछ ब्रिजों का जिक्र किया था। क्या ये वही ब्रिज है? देखिए, हमने भी देखा फोटो के माध्यम से, आपके माध्यम से, हमने कुछ 3 महीने पहले भी देखा था, कुमार एलानी जी गए थे वहां पे, नारियल तोड़ा। फिर हमने आपके माध्यम से देखा, कुमार जी ने कहा कि वो स्टेट हाईवे है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आपने जिक्र किया है, तो ये जो ब्रिज अभी बनने जा रही है, तो जो आप जिक्र कर रहे हो ये वही ब्रिज है? नहीं, ये अलग है। प्रेम ऑटो, वो जो कल भूमि पूजन करके आए हैं, वो शार्ड आरओपी को रिपेयरिंग का भूमि पूजन करके आए 6 कोटी का, और उसका नारियल तोड़ के आए। एक तक कुमार रानी कहते हैं मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, स्टेट हाईवे है, मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं। फिर एक बार नारियल तोड़ के आते हैं, फिर वहां पे खड्डे पड़ जाते हैं, बोलते हैं मेरा वास्ता नहीं, फिर बोलते हैं कि हाँ इसको मैं भूमि पूजन करूंगा। तो इस तरह के 3 बार नारियल आमदार ने वहां पे नारियल तोड़े हैं, और फिर से उल्लासनगर के लोगों को उल्लू बनाने का काम किया गया है। पर ठीक है, उनके ये आखिरी के दिन है, 25 से 30, 40, 50 दिन जो उनके पड़े हैं, उनके कार्यकाल के हैं, आचार संहिता के बाद वो आमदार रहेंगे नहीं। शहर की जनता ने लगभग तय करके रखा है कि इस बार युवा नेतृत्व को, अच्छी सोच को, युवा जोश को
शहर की बागडोर देनी है और जिसका परिणाम है लीपापोती नहीं, नारियल सिर्फ तोड़ना नहीं, रंग रंगोटी करना नहीं, सच्ची में सही मानों में इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट एमएमआरडी के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से भविष्य में भी आपको देखने के मिलेंगे। धन्यवाद। देखिए, ब्रिज का जो विषय है वो ओमी कलानी जी और मनोज दासी जी ने बताया है कि क्या है, पर जो कल जो उद्घाटन किया गया है कुमार एलानी जी की तरफ से, और वो कह रहे कि 6 करोड़ रुपए की निधि से वहां पर रिपेयरिंग किया जाएगा। अब आचार संहिता 12 से लेकर 15 के बीच में कभी भी 2-4 दिन के ही अभी शहर के आमदार कुमार एलानी रह चुके हैं और वो अपने गाड़ियों में नारियल लेकर घूम रहे हैं। आज हनुमान नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर, सुभाष नगर ऐसी जगहों पर उद्घाटन कर रहे हैं 10-10, 5-5 लाख रुपए की नालियों के, और ना कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ना कोई सिटी इंजीनियर है, ना कारपोरेशन का कोई कमिश्नर साथ में है, कोई भी नहीं है। वो लोगों को गुमराह करने के लिए कि मैं काम कर रहा हूं, मैं विकास कर रहा हूं। 5 साल तक शहर का आमदार सोया रहा और अब 5 साल जाते जाते जो 3-4 दिन का जो आमदार का कार्यकाल रहा है, वहां पर वो आमदार धनाधन नारियल फोड़ते जा रहे हैं। तो मैं सलाह है और शहरवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि वो गुमराह कर रहा है आप लोगों को। कोई भी विकास काम होने वाले नहीं है, कोई भी नाली गली बनने नहीं वाली है, सिर्फ नारियल तोड़ रहे हैं। मेरी आमदार को सलाह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल सिंबल पर न लड़कर उनका आने वाला विधानसभा के चुनाव में जो सिंबल है वो नारियल सिंबल लगकर लोगों के सामने जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरे शहर में फेमस हो चुके हैं कि नारियल तोड़ने वाला आमदार है। और मैं आप पत्रकारों के माध्यम से यही कहूंगा कि मनपा आयुक्त से भी मैंने अभी जाकर बात की है कि जो भी उद्घाटन हो रहे हैं उसके कहां पर भी वर्क ऑर्डर नहीं है, कोई भी बिगर वर्क ऑर्डर के वहां पर उद्घाटन किए जा रहे हैं। और अभी ही 4:30 बजे सिटी इंजीनियर और कमिश्नर के पास जाकर आमदार का प्रेशर था कि 1 करोड़ रुपए के जो काम है वो 1 करोड़ रुपए के काम की वर्क ऑर्डर, जहां पर टेंडर कोई सिस्टम हुआ ही नहीं और वर्क ऑर्डर देने का प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने अभी आयुक्त साहब महोदय से कहा है कि विकास शहर का होना चाहिए, पर पारदर्शिता होनी चाहिए टेंडरों के अंदर। वो टेंडर रोका गया है कहां पर भी। सिटी इंजीनियर को भी मैं ओमी कलानी के माध्यम से मैं सिटी इंजीनियर को कहूंगा कि एक भी गलत वर्क ऑर्डर तरीके से दी गई तो सिटी इंजीनियर की निलंबन की कार्रवाई की हम मांग करेंगे। और जो आमदार जो है वो आए दिन जो नारियल फोड़ते जा रहे हैं, शहरवासियों ने उनसे पूछना चाहिए कि आप 4.5-5 साल तक आप लोगों ने क्या किया, और जाते जाते 5 दिन ये शहर का आमदार शहरवासियों को गुमराह कर रहा है। कोई भी नाली, कोई भी गली नहीं बनने वाली है। और शार्ट ब्रिज का भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि 13 तारीख तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी काम चालू होगा। ये भी ब्रिज का जो 6 करोड़ रुपए है, इसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए हमारे साथ ज्योतिर्लिंग और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का अवसर सिर्फ 3 दिन में आप सभी लोगों के लिए शिवाय ट्रेवल्स ला रहे हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग व त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शिरडी साई मंदिर, शनि शिंगणापुर, बजरंगबली हनुमान का भद्र मारुति धाम, एलोरा गुफा कैलाश मंदिर और पंचवटी रामकुंड व अन्य मनमोहक स्थानों पर जाने का मौका 3 दिन व 2 रातों में। 24 अक्टूबर सुबह से लेकर 26 अक्टूबर रात तक एसी गाड़ी में घूमना, एसी कमरे में रहने के साथ साथ सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना व रात के खाने का पूरा पैकेज सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में। अधिक जानकारी हेतु संपर्क कीजिए 7387617705।